तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a। आपको tan 2a का वैल्यू निकालना है। तो देखो सिंपल, आपको tan 2a का वैल्यू ठीक है निकालना है। तो tan 2a बराबर पहले देख लो फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देख लो एक फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो हम देखो कितना जल्दी डबल एंगल को सिंगल एंगल में चेंज कर दिए। अब सिंगल एंगल में चेंज करने से क्या होगा कि यहाँ भी जो तुमको दिया हुआ ये सिंगल एंगल में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा है। क्या लफड़ा है कि ये साइन ए में दिया हुआ है। अब हमको इसको साइन ए से tan a में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये p है, ठीक है, और ये h है। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को इसके स्क्वायर से माइनस कर देंगे। ठीक है, और रूट अंडर साथ में फॉर्मूला लग जाएगा। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और रूट भी लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 माइनस 9 मतलब 16, 16 मतलब 4। यानी कि ये मेरा क्या निकल रहा था, ये b निकल रहा था। तो देखो p तो यहाँ पता ही है 3 और b क्या निकल गया, ठीक है, b निकल गया 4। तो तुम लोग भी ऐसे शॉर्ट में ही किया करो, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अब कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हो, तुमको स्टेप वाइज नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखो हम डबल एंगल से सिंगल एंगल में चेंज किए और सिंगल एंगल में हमको यहाँ वैल्यू पता ही था। तो हम क्या किए, बस इसको फॉर्मूला लगा दिए और बस वैल्यू रख दिए। तो 2 tan a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/4 है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखो tan a का वैल्यू यहाँ पर है 3/4 और यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। tan 2a का ही वैल्यू निकाला, बस इसको सॉल्व कर दो। ये 2 बार में यानी कि यहाँ 3/2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यानी कि अब बस इसको सॉल्व करना, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 9/16। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 इंटू 16। ये वाला जो है ये ऊपर आ जाता है और ये वाला नीचे ही रह जाता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7। ठीक, तो यहाँ से 2 8 ज़ा 16 और भी कुछ कटेगा नहीं, तो 8 3 24/7 ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, tan थीटा π/4 प्लस थीटा माइनस tan π/4 प्लस थीटा माइनस tan π/4 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर पहले tan a प्लस बी लगाएंगे और यहाँ पर tan a माइनस बी लगाएंगे। तो देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a प्लस tan b। फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करते हो तो पता है आप एग्जाम में ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन आता होगा, सारा मेथड आप जानते होगे, लेकिन आप फॉर्मूला की वजह से उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और इसी में आपका 12 मार्क्स छूट जाएगा एमसेट के एग्जाम में। तो फॉर्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला को पहले याद करो, ठीक है, उसका चार्ट बनाओ, सुबह शाम उसको लिखो, याद करो, पढ़ो, जो करना है करो, लेकिन उसको याद ज़रूर करो। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले ना क्वेश्चन याद रहते हुए तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन का मेथड याद रहते हुए, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस tan a इंटू tan b। और सेम अगर यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan π/4 माइनस tan थीटा। ध्यान रखना यहाँ ब्रैकेट है, बहुत लोग ब्रैकेट छोड़ देते हैं। देखो माइनस है तो सारा साइन चेंज होगा। तो 1 प्लस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, tan π/4 का वैल्यू 1, यहाँ हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, tan π/4 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू tan थीटा माइनस यहाँ tan π/4 का वैल्यू 1। ठीक है, और यहाँ अभी हम साइन चेंज नहीं कर रहे, अभी ब्रैकेट वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ भी हो गया 1 प्लस tan, अच्छा tan π/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा अगेन 1, यानी कि 1 इंटू tan थीटा हो जाएगा। या ये भी छोटी ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये माइनस का सिर्फ ध्यान रखना, इसीलिए हम ब्रैकेट दिए। तो अब देखो एलसीएम तो होगा नहीं, यानी कि इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देंगे 1 माइनस tan थीटा और इंटू 1 प्लस tan थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको इसे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सेम कट जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। माइनस, ये माइनस का बड़ा ध्यान रखोगे, खास ख्याल रखना है, ठीक है। ये ब्रैकेट दे दो यहाँ पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं, फॉर्मूला हो जाता है। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे, देखो ये -1 हो जाएगा अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये माइनस से तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो देख रहे हो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब तोड़ोगे तुम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ भी, और माइनस प्लस माइनस यहाँ भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बच जाएगा क्या, 2 tan थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा, 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा क्या हो जाएगा, 4 tan थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो मान लो अगर तुमको प्रूव करने दे देता, ठीक है, प्रूव करने देता, क्या दे देता कि 2 tan थीटा, क्वेश्चन ऐसे चेंज कर देता, ठीक है, या छोड़ दो ऐसे ही रहने दो, इसका वैल्यू निकालना। तो देखो 2 इंटू 2 tan थीटा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू कुछ नहीं किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, सॉरी इसको ब्रेक कर दिए, 4 को, 2 2 4। अब देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे होता तो ज़्यादा बेटर रहता। कैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं ये प्रूव करने देता तुमको कि दिस इज इक्वल टू 2 tan 2 थीटा, ये ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। तो आपको क्लियर समझ में आता है आखिर करना क्या है, ठीक है, ये शॉर्ट करना था, ठीक। तो यही तुम्हारा, अगर क्वेश्चन ऐसे रहता तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव होगी। तो ध्यान रखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, उसका जो मेन प्रोसीजर है वो ध्यान रखो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी रहे, प्रूफ रहे, चाहे कुछ भी रहे, तो वो तो हम लोग को करना ही है, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ईजी क्वेश्चन है। tan a इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, tan b इज इक्वल टू 1/3 है, आपको a प्लस b का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, tan a tan b दिया हुआ, tan a प्लस b दिया हुआ, तो थोड़ा सा एक मन की आंखों से देखना पड़ेगा, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा लो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो कैसे यूज़ करना है। तो देखो tan a प्लस बी, अच्छा tan a कितना दिया हुआ है, बस रख दो 1/2, tan b कितना दिया हुआ है 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, यही चीज़ है ना। अब देखो ध्यान रखना, हमको a प्लस बी निकालना, तो यहाँ LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, LCM ना लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज़ होगा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई ही कर दो, 2 इंटू 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना, अगर समझ में आया तो ठीक है, ठीक है। इसको 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, फिर उसी तरह 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, फिर उसी तरह यहाँ जो है ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, ठीक है, और यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। अब देखोगे कि ये और ये कैंसिल हो जाता है, सबको पता है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ठीक। अब 3 2 5 और 6 में से एक जाएगा 5, यानी कि ये भी कट के क्या बच गया, वैल्यू 1। तो आप ध्यान दे रहे हो कि tan a प्लस b इज इक्वल टू 1 आया है कि नहीं। तो अब ध्यान दो, तुमको a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तुमको a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ 1 है, तो 1 tan में कब आता है, tan π/4 पर, है कि नहीं, tan π/4 पर जो है वो वैल्यू आता है 1, ठीक है। तो यहाँ भी tan दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते क्वेश्चन नंबर 4, आपको जो इसका वैल्यू बताना है, तो ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ 2 sin a, ये सिंपल फॉर्मूला है, 2 sin a इंटू साइन बी,
तो अगर तुमको साइन ए टू साइन ए इंटू साइन बी का अगर फॉर्मूला याद हो तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो ये नहीं बनता, ठीक है। तो देखो टू कॉस क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि 5 पाई, ठीक है, 5 पाई बाई 12 माइनस ये बी क्या है, ये बी वाला एंगल क्या है, पाई बाई 12 माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ए तुम्हारा क्या है यहाँ, ये ए है और ये बी है, 5 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें सिंपली कॉस, अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो 12 ही आएगा, और 5 पाई माइनस पाई यानी कि 4 पाई, यानी कि फाइनल क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 12, और यहाँ लोगे तो 5 पाई प्लस पाई 6 पाई, क्योंकि एलसीएम तो कॉमन ही है 12 है, सॉरी ये 6 पाई। तो देखो यहाँ पर एक जो है ना, यहाँ पर ये 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 यहाँ वाला हम लोग लिख दें, चलो मिस्टेक से हो गया। तो यहाँ कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और माइनस यहाँ कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 0, तो 1/2 माइनस 0 ये हो जाएगा 1/2 फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या दिया हुआ, इफ कॉस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5 और कॉस एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4/5, तो आपको साइन 2 एल्फा का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, साइन 2 एल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको यूज करते हुए अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक थोड़ा सा चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि क्या लगाएं हम, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगेगा। तो देखो यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा कि अगर हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, साइन एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस एल्फा माइनस बीटा, क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। कैसे? अगर तुम इसी को ब्रेक करके देखो तो क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा माइनस बीटा, देखो बीटा बीटा कट जाएगा और एल्फा प्लस एल्फा ये 2 एल्फा हो जाएगा। तो यानी कि साइन 2 एल्फा को हम ऐसा लिख सकते हैं। बस यही थोड़ा सा तुमको यहाँ पर लॉजिक लगाना था, ठीक। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग ए एज्यूम कर लेंगे और इसको बी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल। तो देखो साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक, और प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। तो अब देखो, अच्छा तुम अगर देखोगे हमको तो इसका यूज़ करते हुए करना है। तो अगर देख रहे हो तो यहाँ हमको कॉस एल्फा प्लस बीटा पता है, ठीक है, फिर कॉस एल्फा माइनस बीटा भी पता है, लेकिन हमको साइन एल्फा प्लस बीटा और साइन एल्फा माइनस बीटा ये दोनों नहीं पता है। तो साइन एल्फा प्लस बीटा निकालते हैं पहले। देखो ये इसी से निकलेगा, ठीक है, ये इसी से निकलेगा साइन एल्फा प्लस बीटा, ठीक। कैसे निकलेगा, तो देखो ये P है और ये H है, सॉरी ये B है और ये H है, तो B H है तो P निकाल लेंगे, ठीक है। P कैसे निकालेंगे, बस इसी को तुमको लिख देना है, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला होता है P निकालने के लिए। तो H का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 25 माइनस 9 16, मतलब 4, यानी कि P का वैल्यू 4। अब देखो साइन एल्फा प्लस बीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, P/H होगा। तो S तो तुमको यहाँ पता है 5, लेकिन P कितना निकाले हम लोग 4, तो ये निकल गया 4/5। इसी तरह हम लोग इसको निकाल लेंगे, यानी कि साइन एल्फा माइनस बीटा निकालेंगे। देखो ये तो हमको पता चल गया, ठीक है, अब ये भी हमको पता चल गया। अब इसी तरह साइन एल्फा माइनस बीटा निकालेंगे, तो साइन एल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, ये B है और ये H है, ठीक है। तो निकाल लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 मतलब रूट 9 का वैल्यू मतलब 3, ठीक है। तो तुम्हारा P आ जाएगा 3, तो 3/5, यानी कि यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 3/5 और यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 4/5। तो बस थोड़ा सा तुमको यही सोचना था, ठीक। अब हम लोग सारा वैल्यू यहाँ पर सेट कर देंगे। तो साइन एल्फा प्लस बीटा क्या है 4/5, ठीक है। कॉस एल्फा माइनस बीटा क्या है, तो देख लो 4/5, प्लस कॉस एल्फा प्लस बीटा क्या है 3/5,
साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है 3/5। तो यहाँ 4 चौक 16 25 25, ठीक है, सॉरी हाँ 25 25 है, ठीक है। और यहाँ भी 3 3 9 और 25 25, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 25 और 16 + 9 यानी कि 25/25, यानी कट के वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ज़रा देखो cos π/6 यानी कि 30 डिग्री का तो वैल्यू हमको पता ही है, ठीक है। cos π/3 का भी वैल्यू पता है, लेकिन इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, ये दोनों का वैल्यू, ठीक है। cos 2π/3 cos 7π/6। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इस वैल्यू को शॉर्ट करते हैं। तो देखो कैसे शॉर्ट करते हैं, ध्यान से देखो। cos 2π/3 क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos π - π/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 3π यहाँ आएगा, 3π में पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा 2π/3, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर देखोगे तो cos 180 - थीटा क्या होता है, तो ध्यान दो पाई यहाँ आता है, ठीक है। तो 180 - थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। तो यहाँ cos है, इसका मतलब cos जो है वो निगेटिव होगा, ये तो कन्फर्म ही है, ठीक है। cos निगेटिव होगा और cos 180 - थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पाई है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो वो नहीं होगा, यानी कि cos π/3 ही लिखा जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आया वो -cos π/3 आया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका वैल्यू चेक करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो में एक टॉपिक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, आप उसको जा करके देख लो, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये क्लियर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व होगा। अब जैसे ये, ठीक है, cos 7π/6, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको बिल्कुल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई + π/6। देख लो ना कि 6π + π 7π/6। अब देखो cos 180 + थीटा यानी कि यहाँ का बात हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक tan और, ठीक है, कॉट ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos तो आता ही नहीं, इसका मतलब ये भी निगेटिव। और पाई है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि cos π/6 इसका वैल्यू है। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसको इस साइड कर लेते हैं। 1 + cos 7π/6 और ये 1 + cos π/3। तो देखो अब हम लोग cos 2π/3 को क्या लिख देंगे, -cos π/3, और यहाँ पे लिख देंगे 1 + cos 7π/6 को क्या लिख देंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो जरा इसका, सॉरी यहाँ 7 गलती से लिखा गया, इसको और इसको देखो a + b a - b फॉर्मूला हो जाएगा a² - b², बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ भी फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ना सेम ही है, a + b a - b a², बस अब तो वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर 1 cos π/6 यानी cos 30 √3/2। फॉर्मूला आपको एकदम, ठीक है, ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी cos, ये हो जाएगा 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, क्योंकि sin 30 1/2 होता है। 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 3/4 और यहाँ हो जाएगा 1 - 1/4। ये लेंगे 4 - 3 1 1/4, यहाँ 4 - 1 यानी कि 3/4, यानी कि 3/4 फॉर द 16 आंसर, ठीक है। सो नोट डाउन कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसको ध्यान रखना था, नोट डाउन कर लो।